भागवत जी की कथा करवाते, नहीं तो कोई करवाने का कोई कारण भी नहीं है। जीवन भर सोते रहते हैं और एक बार भागवत की कथा में आ जाओ, तुम्हारा कल्याण होने में देर नहीं करेगा। और उसी समय सनत कुमारों से कहा कि प्रभु यह भागवत की कथा कहाँ करवाना चाहिए? तो सनत कुमारों ने कहा कि अगर भागवत की कथा कराओ तो हरिद्वार के पास में एक आनंद नाम का घाट है, वहां पर कथा करवा लेना, ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर होने में भी देर। नारद को आनंद आ गया। नारद दौड़ते दौड़ते गए माता के पास में, ज्ञान वैराग्य को कहा कि जल्दी चलो, ज्ञान वैराग्य मूर्छित हैं। भक्ति माता चली और जैसे ही सनत कुमारों ने आने का प्रयास किया, कथा को सुन लेना बिल्कुल ध्यान से, निमंत्रण देने की कोई जरूरत नहीं होती है कथा के अंदर। कोई हाथ जोड़कर निमंत्रण नहीं दिया जाता। यहां सनत कुमार जैसे ही आए तो देवताओं ने कथा सुनने में आने में भी देर नहीं करी, नहीं तो उनको भी पीले चावल रखने थे, क्या आप भी आओ? नहीं, देवताओं ने आने में देर नहीं करी, ऋषियों ने आने में देर नहीं करी, महात्माओं ने आने में देर नहीं करी। और देखो जैसे ही ज्ञान वैराग्य मां की गोदी में पड़े हुए हैं, आज सनत कुमार आए हरिद्वार के पास में आनंद नाम का घाट, ये भागवत की कथा यहां से प्रारंभ हुई है। भक्ति माता रो रही है और मन में विचार कर रही है कि मेरे बालक यहां पर मूर्छा दूर होगी कि नहीं होगी। गुरुजी ने कह दिया कि भागवत करा लो, भागवत तो करा ली, इसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पर आप लोगों से मैं कह रहा हूं कि कर्म तो करो, फल देने वाला जरूर आपको फल देगा। और आज भक्ति की आंख में से आंसू आए और रोने लगी। और उसी समय सनत कुमारों ने कथा सुनाना प्रारंभ तो किया है, पर उन्होंने कहा कि देखो सबसे पहले दवा से ज्यादा परहेज काम करें। आप लोगों ने डॉक्टर के पास में जाते हो तो कहते हैं ना डॉक्टर भी कि देखो नींबू नहीं खाना है, दही नहीं खाना है, अगर दही खाओगे तो फिर और अगर कोई बीमारी हो जाए तो हमारी गारंटी। तो भागवत की कथा के अंदर भी दवा से ज्यादा परहेज है। और क्या परहेज दिया, ध्यान से सुन लेना, जो परिवार वाले और जो यहां पर कथा सुन रहे हैं उनके लिए। देखो उन्होंने कहा कि देखो सबसे पहले तो 7 दिन हम लोगों को कम बोलना है। ऐसा नहीं को हमारी वाणी के द्वारा किसी का दिल टूट जाए, अपनी वाणी के द्वारा किसी का हृदय टूट जाए, अपनी वाणी के द्वारा ऐसा नहीं को कोई आदमी यहां से बुरा मान करके चला जाए। बिल्कुल कम बोलना। और दूसरा उन्होंने कहा कि गौ और ब्राह्मण को रोजाना नियम रखना है कि अगर गौ माता आ जाए तो रोटी बने, सबसे पहले गाय माता को खिलाना, सुबह भी गाय माता को खिलाना और शाम को भी गाय माता को खिलाना। जितने ब्राह्मण देवता तुम्हारे घर पर आए उन ब्राह्मणों को प्रणाम करना, गौ माता को प्रणाम करना, ब्राह्मणों को प्रणाम करना। और ब्राह्मणों को प्रणाम करने के बाद में आपके जो परिवार के बड़े बड़े लोग यहाँ पर कथा सुनने के लिए आते हैं तो उनको भी प्रणाम जरूर करना है। ये दवा से ज्यादा परहेज। और कहा कि जो भी कथा सुनते हैं ना उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। और कहा कि देखो पलंग पे नहीं सोना चाहिए, अगर हो जाए तो भूमि के ऊपर शयन करना चाहिए। भागवत की कथा करा रहे हो, भूमि के ऊपर शयन करें, एक कंबल लें, दरी लें, उसके ऊपर शयन करें। निरंतर 7 दिन क्रोध नहीं करना है। पहली बात तो जीवन भर नहीं करो तो अच्छा है ना, परंतु 7 दिन विशेष करके ध्यान रखना कि अपने द्वारा अपने घर में मेहमान कोई आए, अपने घर पे गांव के लोग आए, अपने घर पे किसी से बोले या ना बोले, वो लोग भी अपने घर पे आए तो उनका आदर आपको करना है, सत्कार करना है। क्योंकि कथा में आया है ना, अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान का स्वरूप है। और कोई अतिथि आ जाए ना तो उसका सत्कार जरूर करना चाहिए। और एक बात और मेरी माताएं बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि जब कथा प्रारंभ हो ना तो भी भगवान का भजन गाना, और कथा जब पूरी हो जाए तो भी भगवान का भजन गाना, आनंद लेना। 7 दिन ब्याह हुए भगवान का, बहुत बड़ी कृपा हुई है कि कठोरिया के भाग्य कितने बड़े तेज हैं कि गांव में तो कोई एक कथा कराए, पर यहाँ 1 महीना ने 4 दिन में फिर दूसरी कथा हो रही है।
कितनी बड़ी कृपा होगी, मेरा महाकाल कितनी बड़ी दया करके गया। आनंद आनंद हो रहा है। और देखो भूमि के ऊपर शयन करना है। और भगवान ने कहा एक बात और कि लहसुन प्याज मदिरा और मांसाहार को त्याग करना है। दो जगह की बात तो मैं बोलना चाहूंगा कि मांसाहार और मदिरा का पान तो अगर जो भी कोई कथा सुन रहे हैं, अगर गांव में भी जहां पर भागवत की कथा होती है तो वहां पे कभी भी मदिरा का पान नहीं करना चाहिए। ये क्यों बोल रहा हूं आपको समझाने के लिए कि 1000 लीटर दूध है, मान लो एक पात्र में रखा है, और अगर 1000 लीटर दूध में एक बूंद अगर दही की गिर जाएगी तो वो 1000 लीटर दूध फटने में भी देर नहीं करेगा। तो मेरा अब ग्रामवासियों से निवेदन है, कथा किसी के यहाँ पर भी हो रही है, आनंद लो, आना है तो आओ, ना आना हो तो मत आओ, परंतु इस कथा के आयोजन को सफल बनाना हमारा कर्तव्य है। आनंद लेना चाहिए, भगवान की कृपा है। और इसके बाद में कहा कि लहसुन और प्याज 7 दिन आपको त्याग करना है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, गौ ब्राह्मण को प्रणाम करना है, और रोजाना भागवत माता को प्रणाम करना है। साफ सफाई करने का मौका है तो पांडाल को सजाना चाहिए। और शिव पुराण कह रही है कि जो मेरे पांडाल को सजाता है, मेरे भोलेनाथ भगवान कहते मैं उसके घर को सजाने में भी देर नहीं करता हूं। ये मेरे महादेव की वाणी है। भोलेनाथ भगवान ने कहा सब देवता आए हैं, सब देखने के लिए आए हैं। और आज का जमाना यही तो देखने के लिए आता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि इन्होंने गुरुजी को बुलाए तो गुरुजी को कथा करना आती है कि नहीं आती। बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं, कोई कथा सुनने वाला आता है, कोई भजन सुनने के लिए आता है, कोई व्यंग सुनने के लिए आता है। पर मेरे भगवान ने कहा, मेरे प्रभु ने कहा कि जो भगवान का भक्त होता है, जब कथा सुनाना प्रारंभ किया, सब देवता आ गए, भक्ति भी सुन रही है, ज्ञान वैराग्य सुन रहा है। और पहले दिन की कथा हुई, गुरुजी ने कथा सुनाना प्रारंभ किया और ज्ञान वैराग्य ने हाथ पैर हिलाने में देर नहीं करी। सनत कुमारों को विश्वास हो गया कि अपना इलाज सही और सटीक बैठ रहा है। दूसरे दिन हाथ हिलाना प्रारंभ किया, तीसरे दिन आंख खुलना प्रारंभ हुआ, चौथे दिन थोड़े और हृदय में गति आई, पांचवें दिन और परिवर्तन हुआ, और आज 7वें दिन तो आज ज्ञान वैराग्य ने उठने में भी देर नहीं करी। ये भागवत की बहुत बड़ी कृपा है। जो सोया है एक बार भागवत की कथा में लाओ, जागृत हो जाएगा। और मेरे भगवान ने जैसे ही नारद जी ने देखा कि ज्ञान वैराग्य आज तरुण हो गए तो आनंद आ गया। और इतना आनंद आया कि आज मेरे भगवान को कहने लगे, मेरे भगवान से कहने लगे कि वो वृष भानु दुलारी प्यारी, ब्रजनंदन की राज दुलारी, अपने मुख से प्रेम की बातें कान में कह गई रे हमारो धन राधा। आज सनत कुमार भी नाचने लगे हैं, ज्ञान वैराग्य भी आज नाचने लगे, भक्ति को भी आनंद आ गया। और इस कथा का सार आप लोगों को मैं बता दूं कि जो कोई बूढ़े हो जाते ना, आज के जमाने में तो बच्चे भी बूढ़े हो गए, 10 साल की उम्र में ने दूल्हे दूल्हे, तो भगवान कह रहे कि जो बूढ़े हो जाए ना उनको कथा में लाना चाहिए। पर आजकल ये लोग नहीं मान रहे। बूढ़े कौन कि जवान होते हुए बूढ़े पे का काम कर रहे हैं, बालक होते हुए बूढ़े बनकर बैठे। बूढ़े तो कथा में आते हैं, अपन ने देखा कि भागवत जी की कथा होती, जवान कम और बूढ़े ज्यादा। आने का क्या कारण है मालूम है? उनको मालूम है कि जो बूढ़ा हो जाता है, जो भागवत जी की कथा सुन लेता है, वो जवान बनने में भी देर नहीं करता है। तो वैसे भी अपन ने देखा कि अभी जब आपने अंदाजा देख लिया, बिल्कुल उम्र कहाँ है, हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं। जैसे अपने भगवान का भजन गाया तो जवानी आई कि नहीं आई? भागवत का और क्या प्रमाण लोगे आप लोग? नाचने लग जाते हैं। और आज मेरे भगवान की दया हुई, मेरे भगवान की कृपा हुई, आज भक्ति ने कहा कि प्रभु अब मैं कहां पर जाऊं? तो आज मेरे भगवान ने कह दिया कि जो तेरे को याद करे, भगवान के चरणों में मन लगाए, ये भक्ति तू वहां पे जाने में देर मत करना। आज भक्ति ने भगवान को प्रणाम किया और भक्ति माता ने भक्तों के हृदय में स्थापित होने में देर नहीं करी। जय जयकारा करें, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। कहा कि
कि भागवत से कौन कौन लोग पवित्र होते हैं, इस प्रश्न को ध्यान से सुनना। कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः, सब धर्मों को मान पर सब लोगों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, तेरा बेड़ा पार होने में भी देर नहीं लगेगी। तो मेरे भगवान ने कहा कि कौन कौन लोग पवित्र होते हैं, तो मेरे भगवान ने कहा कि जो हमेशा पाप करते रहते हैं, जो अपने माँ बाप को दुख देते हैं, जो ब्राह्मणों को दुख देते हैं, जो मंदिरों को तोड़ने का काम करते हैं, जो विवाह के कामों में विघ्न डालने का काम करते हैं, जो जिसके यहाँ पर भागवत होती है वहां पे विघ्न डालने का काम करते हैं, भगवान ने कहा कि ऐसा व्यक्ति अगर भागवत की कथा सुन ले तो पवित्र होने में भी देर नहीं करता है। जो किसी को मार डाले, गौ माता को मार डाले, ब्राह्मण को मार डाले, ब्राह्मण जनेऊ को छोड़कर मदिरा का पान करने लग जाए, ब्राह्मण जनेऊ को छोड़कर संध्या नहीं करे, ब्राह्मण मांसाहार करने लग जाए, वो ब्राह्मण भी एक बार अगर भागवत को सुने तो पवित्र। अब यहां पर प्रश्न आ जाता कि गुरुजी ने की किसी को मार डालो और एक बार भागवत जी की कथा करा लो। मैं कह रहा हूं नहीं कि गुरुजी ने बात करी, अपन तो अपने मन से तो कह नहीं रहे ना। गुरुजी ने कहा कि किसी को मार डालो, 50,000 रुपये लगे, 1-1.5 लाख रुपए लग जाएगा, और क्या होगा। घर में भागवत जी की कथा करा लो और भागवत जी की कथा कराओ तो सब पाप नष्ट हो जाएगा। पर मेरे सज्जनों, मेरे भक्तों, मेरी माताएं, मेरी बहनें, आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि मीन सदा जल में रहे, धोए बास ना जाए। मछली गंगा जी में रहती है और वो मछली कह दे कि मैं वैकुंठ में चली गई, नहीं। आपने अगर पाप किया है तो मेरे भगवान से कहना कि प्रभु अभी तक तो पाप किया, पर आज के बाद में पाप नहीं करूंगा। मैंने किसी को मार डाला प्रभु, मुझे दुख है, ये मेरे हाथ से कलंक हो गया, मैंने मेरे जीवन में इतना बड़ा पाप कर लिया। भगवान तेरे चरण में आज मेरा सर रख के बार बार कह रहा हूं प्रभु अभी तक पाप किया, पर आज के बाद में पाप नहीं करूंगा। भगवान को प्रणाम करो। तो भगवान कह रहा है कि फिर तेरी गलती क्षमा करने में देर नहीं करूंगा। पर मालूम पड़ेगा अपन तो गलती पे गलती करें, नहीं। मेरे भगवान ने कहा कि जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। इंसान की परिभाषा। और सूत जी के सामने प्रश्न आया कि ऐसा कौन सा देवता, तो आज सूत जी महाराज ने कहा कि ध्यान से सुनना। एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण और चारों वर्ण के लोग उस गांव में रहते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसकी आत्मा में भगवान का निवास, जो रोजाना भगवान का चिंतन करे, भगवान के चरणों में मन लगाए। विवाह नहीं हुआ और विवाह होने के बाद में धर्मपत्नी मिली, तो धर्मपत्नी का नाम हुआ धुंधली। क्या नाम आया? कभी आज तक मैंने कोई धुंधली वाली धर्मपत्नी नहीं देखी। कौशल्या मिली, सीता मिली, बबली तक भी मिली, परंतु धुंधली वाली क्यों नहीं रखा धुंधली का नाम? तो कहा कि गुरुजी ने वो आत्मदेव नाम की कथा सुना दी थी, तो हमने धुंधली अभी तक नहीं रखी। पर अंदाजा लगाओ कि देखो जीवन के चक्र को चलाने के लिए 2 पहिए होते हैं। अंदाजा लगाओ, एक तो बैलगाड़ी का पहिया लगा लिया, एक ट्रक का पहिया लगा लिया, तो गाड़ी चलने वाली नहीं है। पति और पत्नी टायर हैं, पत्नी पत्नी एक गाड़ी का एक चिन्ह है। पति पत्नी जीवन को निभाने के साथी हैं। अंदाजा लगाओ, जीते जी लड़ते रहे, जवान हुए तो भी लड़ते रहे। मैंने बहुत जगह देखा बूढ़े हो गए, हाथ पैर काम नहीं हो रहे, तो भी लड़ रहे हैं। बुढ़ापे में तो प्रेम कर लो। और आत्मदेव नाम का ब्राह्मण बहुत अच्छा ब्राह्मण, बहुत ज्ञानी ब्राह्मण, पर देखो इसका विवाह हुआ तो धुंधली के साथ में हुआ। और धुंधली अब अंदाजा लगा लो धुआंधार करने वाली है। ब्राह्मण ने कहा कि कोई बात नहीं, सुधारने का प्रयास किया, इसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और 5 साल बीत गए, 7 साल बीत गए, आज आत्मदेव नाम के यहाँ पे कोई संतान नहीं हुई। और जब संतान नहीं हुई, आज धुंधली पानी भरने के लिए गई। कथा को ध्यान से सुनना, लोग खाए बिना रह जाते हैं पर बोले बिना। धुंधली पानी भर रही है, गांव की पनिहारी भी आई है,
और गांव की पनिहारी ने एक बात बोल दी, ओहो ये तो ब्राह्मण की धर्मपत्नी है, और ब्राह्मण की धर्मपत्नी तो है पर ये बांझ भी है, और अगर बांझ का मुंह देख लिया तब रोटी पानी मिलना। क्या ये बोलने का अधिकार है? किसी की बेटी के साथ भी हो जाता है, किसी बहू के साथ में हो जाता है, ये बोलने का अधिकार नहीं है। आज धुंधली आई अपने घर पर और कहा कि देखो स्वामी, आज के बाद में मैं पानी भरने के लिए नहीं जाऊंगी। स्त्रियां मेरी मजाक उड़ाती हैं। रोने का काम प्रारंभ कर दिया। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने कहा कि कोई बात नहीं, अब पानी भरने के लिए मैं चला जाऊंगा। और आज आत्मदेव नाम का ब्राह्मण विचार भी करने लगा कि मैं दूसरे के घर का भला करता हूं, मेरे घर का भला क्यों नहीं हो रहा। किसी ब्राह्मण के पास में गया तो ब्राह्मण ने कहा कि देख रहे आत्मदेव, अगर तेरे घर पर संतान चाहिए तो हरिवंश पुराण का पाठ करा ले। कभी कभी ब्राह्मण के घर में भी समस्या, और आज वह ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण के यहां पर गया, हरिवंश पुराण ब्राह्मण को बुलाकर कराई, पर इसके बाद भी संतान नहीं हुई। विचार करने लगा अब क्या करूं। तो फिर किसी ने कहा कि दुर्गा पाठ करवा ले। दुर्गा पाठ कराया, पर दुर्गा पाठ कराने के बाद भी संतान। और कथा के माध्यम से एक बात मैं बोलना चाहता हूं, जिनके यहां पर संतान नहीं है वो मां या जो बेटी है वही दर्द समझ सकती है। लोग खाए बिना बोलते ना, ये कोई उसके हाथ में थोड़ी, विधाता के हाथ में है। और सब जगह देखती है कि कोई की गोदी में बालक है, कोई की गोदी में 5 साल का बालक है, पर उस बहू के जीवन में जब बालक नहीं आता है तो दूसरे को देखकर उसकी आंख में से आंसू आ जाते हैं। उस सासू से पूछना, उस बहू की मां से पूछना क्या होता है। आज आंख में आंसू आए और रोने लगे। आत्मदेव ने कहा कि अब घर छोड़कर जाना चाहिए, या तो संतान लेकर आऊंगा, और अगर संतान लेकर के नहीं आया तो कभी भी धुंधली में तेरे को मुंह दिखाने वाला। आज निकल गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया। आज पहाड़ पर गया, जब गिरने वाला था एक महात्मा ने हाथ पकड़ा और बचाया। कहा कि क्यों मर रहा है? कहने लगा मेरे घर पे संतान नहीं है, और संतान नहीं है इस कारण मैं मर रहा हूं। तो आज ब्राह्मण देवता ने कहा कि देख रहे, अभी संतान नहीं है तो रो रहा है, और अगर संतान हो जाएगी तो फिर भी रोना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं संतान नहीं थी तो भी रो रहे हैं, और आज भगवान ने संतान दे दी। अब विचार कर लेना, तेरे को संतान चाहिए कि नहीं चाहिए। बस उसी समय आत्मदेव ने कहा कि प्रभु मेरे को संतान चाहिए, और कहने लगा दिग्जीवन प्रजाहीनम दिग्गज प्रजा बिना दिग्गज चानपत्यस्य विलकुत संतति बिना। आंख में से आंसू आ रहा है, रो रहा है, मेरे को संतान दे दो। चरण वंदन करी, प्रणाम किया। आज साधु को दया आ गई। उसने कहा कि तेरे भाग्य में देख लो कि संतान है कि नहीं। और जैसे ही देखा तो आज साधु ने कह दिया कि तेरे को 1 जन्म नहीं रे दादा, 2 जन्म नहीं, 3 जन्म नहीं, 4 जन्म नहीं, 5 जन्म नहीं, 6 जन्म नहीं, 7 जन्म तक संतान का तो योग ही नहीं बन रहा है। अस्पताल में जाते ना अपन, कोई बीमारी नहीं है जब तक तो चलेगी। अस्पताल में जाने और अगर डॉक्टर यूं कह देगा आपको ये बीमारी है, तो बापड़ा बीमार नहीं था पर वहां जाके बीमार हो जाएगा। अब जैसे कहा कि 7 जन्म तक तेरे को संतान का योग नहीं है, तो 7 गुना टेंशन बढ़ने में रो रहा है। आंख में से आंसू आए। साधु को दया आ गई। उन्होंने कहा कि तेरे भाग्य में तो संतान नहीं है, पर मैं मेरे पुण्य से तेरे को या तेरी धर्मपत्नी को खिला देना। जैसे फल खाएगी तेरे यहाँ पे आज भगवान की दया से पालना बंधने में देर नहीं लगेगी। प्रणाम किया। ब्राह्मण आनंद के साथ गया, धुंधली से कहा कि देख अब तेरे को कोई बांझ नहीं कहेगा, एक फल लेकर आया हूं, इस फल को खा लेना। अब धुंधली तो धुंधली है, फल हाथ में ले लिया, पड़ोसन को बुलाया कि इधर आ, मेरे पति कोई फल लेकर के आए हैं, मैं खाऊं कि नहीं खाऊं। ये लो, भगवान का चरणामृत दिया, पी लेना चाहिए। भगवान की प्रसाद दी, संशय नहीं करना। नहीं तो बहुत सारे लोग मेरे को तो सोमवार है आटे की प्रसाद, तो अरे खा ले रे दादा, प्रसाद में कुछ नहीं होगा।
संशय किस लिए कर रहे हो? आज मेरे भगवान ने यही कहा कि जैसे ही धुंधली ने पड़ोसन को बुलाया, खाऊं कि नहीं खाऊं, पड़ोसन भी उसके जैसी थी, उसने कहा कि मत खा। बोले क्यों नहीं खाऊं? बोले देख, अगर गर्भ रह गया तो तेरे को गर्भ रहा ही नहीं तो तू गर्भ की पीड़ा क्या समझेगी? मेरे को रहा है। अगर गर्भ रह जाएगा ना तो तू चरके तेल की चीज खाती, ये खाना बंद हो जाएगा तेरा। और दूसरी बात और भी सुन ले, चलने में दिक्कत आ जाएगी, तो बचर बचर बोलती चलती, ये सब बंद हो जाएगा। और अंदाजा लगा कि रात की 12 बजे अगर मान लो कोई चोर आया ने दरवाजा तोड़ दिया, लट लेके आएगा चोर। अपन कहते नहीं कि सोना ले ले, चांदी ले ले, रुपया ले ले, पैसा ले ले, पर मार मत। चोर कहते हैं कि बिना मेहनत का काम नहीं करते हम लोग। दो चार डंडे तो देंगे। और आज यही हुआ कि देखो, अगर चोर आया, मान लो चोरी करने के लिए आया और तू भागेगी, और जैसे ही तू भागेगी तेरी डेली ऊंची है, डेली पे अगर मान लो पैर फिसला, और पैर फिसला तो तेरे प्राण निकलने में देर नहीं लगेगी, और प्राण निकले तो तेरी ननंदा आएगी और तेरा सब धन ले जाने में देर लगेगी। बता दो, फल खाया नहीं है, बापड़ी ननंद का टेंशन, भाभी को सबसे ज्यादा टेंशन ननंद का। कहने लगी कि तेरी ननंद आएगी तो क्या करना चाहिए? तो उसने कहा कि एक काम कर, तू खा या मत खा, पर तेरे आंगने में गाय बंदी है, ये फल उसको डाल दे तू, वो गाय जाने, इसका काम जाने। और जैसे ही गाय के सामने फेंका और गाय माता ने खाने में देर नहीं करी, उसने कह दिया कि भगवान की कृपा हो गई है, मेरे राम की कृपा हो गई, मेरे जीवन में आनंद आने में देर नहीं लगी। गाय माता ने फल खा लिया। बार बार ब्राह्मण पूछता, क्यों तूने फल खा लिया, झूठ बोलती है। और कथा में यहाँ भी तो आया है, एक बहुत बड़ी बात आई है, यहाँ मेरी माता बुरा मत मानना आप लोग, रामचरितमानस की बात है ये। आपके अंदर 8 अवगुण रहते हैं। कितने अवगुण हैं? 8। वैसे तो बहुत अच्छे गुण हैं, परंतु जो रामचरितमानस में आया, कहा, जो लंका कांड में एक बात, मंदोदरी और रावण का प्रसंग, वहां पर एक बात आई, कहा, नारी स्वभाव सत्य सब कहाई, और अवगुण 8 सदा उर रहाई। 8 अवगुण। कभी कभी आपका पति पूछता है कि क्यों फल खा लिया, तो अपन भी कहते थे हाँ खा लिया। बोले पैसा कौड़ी जो भी कभी कभी अपने पति से झूठ बोलती हो। और आज मेरे भगवान ने कहा कि यही धुंधली ने किया। बार बार पूछता कि तूने फल खा लिया, बोले हाँ खा लिया। अब धुंधली कहने लगी, बार बार पूछे क्या करना चाहिए। एक दिन उसकी बहन आई, बहन ने पूछा कि बड़ी दुबली हो रही है तू। बोले दुबली नहीं हूं तो क्या करूं, ये तेरे जियाजी जो है ना एक फल लाए थे, मैंने फल नहीं खाया, गाय माता को डाल दिया। और बार बार मेरे से पूछते हैं कि तूने फल खाया कि नहीं खाया। अब झूठ बोल रही हूँ। तो आज बहन भी ऐसी की ऐसी, उसने कहा कि चिंता मत कर, जो मेरा बेटा है वो मैं तेरे को देने में देर नहीं करूँ, जिया जी को बोल देना, बस इतनी बड़ी बात है। और मेरा पति तो लालची है, थोड़ा रुपया पैसा दे देना। धुंधली ने प्लान बनाया, बापड़े बामण को मालूम नहीं कि अपने घर में कौन सा प्लान चल रहा है। और यही अवगुण 8 सदा उड़ रहे। एक छोटा सा बालक आ गया, ब्राह्मण के सामने आ गई बात और कह दिया, ब्राह्मण देवता आपके यहाँ पर बालक हुआ है। ब्राह्मण देवता इतना प्रसन्न हुआ, आत्मदेव गाय माता का दान देने लगा, वस्त्र लुटाने लगा, आभूषण लुटाने लगा, आनंद 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 आ गया। और ब्राह्मण ने देखा कि अभी तक गाय माता ने भी बछड़ा नहीं दिया, पर 3 महीने के बाद में गाय माता ने भी एक बालक के समान बालक प्रकट करने में देर नहीं गई। सब लोग देखने के लिए आ रहे हैं। और कैसा उसका रूप है, ध्यान से सुनना। पूरा शरीर तो उसका मानव का है, पर कान उसके गाय माता के समान है। और उसी समय आज ब्राह्मण देवता ने एक ब्राह्मण को बुलाया, कहा कि इनका नामकरण संस्कार करो। और जैसे ही नामकरण संस्कार का मौका आया तो सबसे पहले ब्राह्मण देवता ने जो गाय के द्वारा जन्मा उस बालक का नामकरण संस्कार किया। कहा, सच्चिदानंद रूपाय विष्णुतपत्यादि है
तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ब्राह्मण देवता ने कहा जो गाय माता ने जन्म दिया उस बालक का नामकरण संस्कार आपको जय जयकारा करना है। वो साधारण पुरुष नहीं है। उसका नाम आया कि इसके कान गाय के समान है और गाय माता के द्वारा इसका जन्म हुआ, तो हमारी तरफ से इसका नाम होगा बोले गोकर्ण महाराज की। क्या नाम आया? गोकर्ण। अब ब्राह्मण देवता ने कहा कि इनका भी नामकरण संस्कार कर दे। धुंधले ने कहा कि देखो गुरुजी, आप कोई भी नामकरण संस्कार करो पर मेरे हिसाब से इसका नामकरण संस्कार करना है। ब्राह्मण ने कहा कि कहाँ टिप्पणा देखना, कहाँ पंचांग देखना। ब्राह्मण ने पूछ लिया कि तेरा नाम क्या? तो उसने कहा कि अपना नाम तो धुंधली। तो ब्राह्मण ने भी बिना विचारे कह दिया कि तेरा नाम धुंधली तो तेरे बेटे का नाम धुंधुकारी, जा चढ़ाओ पैसा। अब तूने यही कह दिया कि पंचांग देखने की जरूरत नहीं, तो तेरा नाम धुंधली, तेरे बेटे का नाम धुंधुकारी। और कथा में आता है कि दोनों बड़े हुए, गोकर्ण जी महाराज भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए, बहुत बड़े भक्त हुए, आनंद के साथ बैठ रहे हैं, भगवान का कीर्तन गाते हैं। और आत्मदेव नाम का ब्राह्मण एक दिन गया, धुंधुकारी ने कहा कि पिताजी पैसा बताओ। आत्मदेव ने कहा कि मेरे पास में पैसा नहीं है। आज उसी समय आज धुंधुकारी ने कहा कि यूं गिनी निकले थोड़ी उंगली। पिताजी अगर आप पैसा नहीं दोगे तो डंडे से मारने में भी देर नहीं करूंगा। आत्मदेव को रोना आ गया और वो संत की बात याद आ गई कि देखो आज तेरे घर पर संतान नहीं है, रो रहा है, पर जब तेरे घर पे संतान हो जाएगी उस दिन भी। और ऐसे माँ बाप बहुत सारे रो रहे हैं, किन किन की व्याख्या करें। बहुत सारे लोग रो रहे हैं। आज आत्मदेव रो रहा है और उसी समय गोकर्ण महाराज ने कहा कि पिताजी अब अपना भाई संभलने वाला गलत संगति में चला गया, अब ये संभलेगा नहीं। एक काम करो, आप तो भगवान का चिंतन करो, मेरे साथ में चलो। गोकर्ण जी महाराज आत्मदेव नाम के ब्राह्मण को ले जाते हैं। आज धुंधली घर में है और एक दिन धुंधली को भी ये कहा पैसा दे। धुंधली को जब मारने के लिए दौड़ा, धुंधली चलती गई कुएं में गिरी और बेचारी धुंधली ने भी प्राण त्यागने में दे। विचार करो, क्या माता पिता ने बेटे को इसलिए जन्म दिया कि वह बेटा माँ बाप को मार डाले? आज धुंधली ने प्राण त्याग दिए, मर गई है। आज धुंधुकारी ने देखा कि नहीं तो माँ है, नहीं बाप है, नहीं भाई है, तुरंत रात भर चोरी करने का काम करने लगा, मदिरा पीने लगा। बामण का बेटा पर मदिरा को पीने लगा है। क्षत्रिय एक बार मदिरा पी ले भगवान क्षमा करेंगे, पर जिस ब्राह्मण ने मदिरा पी ली या मांस खा लिया तो भगवान उसको कभी भी क्षमा, क्योंकि तू ब्राह्मण का बेटा है और तू मदिरा का पान कर रहा है। मेरे भगवान ने कहा कि मैं तेरे को क्षमा करने वाला नहीं हूं। और उसके बाद में यह धुंधुकारी मदिरा का पान करने लगा। 5 वेश्याओं को लेकर के आ गया और वो वेश्या हमारे घर पर भी रहती। कौन? काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह। उन वेश्याओं के साथ में रमण करने लगा, रात भर चोरी करने का काम। एक दिन राजा के यहाँ पर गया, बहुत सारा धन लेकर के आया। आज वेश्याओं ने कहा कि ये धन अगर पकड़ में आ जाएगा तो राजा इसको तो फांसी पे चढ़ाएगा, पर हमारा भी। वेश्याओं ने विचार किया कि क्या करना चाहिए। एक वेश्या बड़ी समझदार है, उसने कह दिया कि न रहे बांस न बजे बांसुरी, ये धन भी हमारा हो जाएगा और इसको भी मारने में देर मत करो। आज आत्मदेव का बेटा धुंधुकारी को मदिरा पिलाई, इतनी मदिरा पिलाई, इतनी मदिरा पिलाई। मदिरा पीकर जब बेहोश होने लगा तो वेश्याओं ने एक रस्सी का फंदा लेकर के आई, 2 इधर खींच रही है, 2 इधर खींच रही है। ये जमाना बहुत खराब है साहब। जब तक जमाने के साथ में चलोगे तो जमाना प्रेम